बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 60 है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारे पास सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 फिजिक्स के न्यू सिलेबस के मुताबिक। स्टूडेंट, इसका आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे और वो हमारे पास है एंगुलर मेजरमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आप इसकी यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लें कि ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। आप इसको एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करेंगे। जो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे वो आपके पास कौन कौन से हैं? एंगुलर मेजरमेंट का टॉपिक है। इसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक, दूसरा है बेटा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आप तीन जोन से हैं वो इसमें आज की इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझें। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? देखें, एक पॉइंट मैस को कंसीडर करें। ये पॉइंट मैस किसी सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। ये बॉल या मैस एक धागे से बंधा हुआ है जिसका रेडियस r है और जिस पॉइंट से ये बंधा हुआ है उस पॉइंट को आप कहते हैं ओरिजिन O। इनिशियली इसकी पोजीशन P1 है, ठीक है। अब ये रिवॉल्व कर रहा है, ये घूम रहा है सर्कल के अंदर। सेंटर से पोजीशन 1 तक का इसका जो फासला है ये स्टूडेंट कहलाएगा, आप इसको यहां पर लिख लें, ये आपका कहलाएगा OP1। अब ये रिवॉल्व करता हुआ ये यहां से घूमता हुआ इस पॉइंट पर आ जाता है। इस पॉइंट P1 से रिवॉल्व करता हुआ कहां पर आ जाता है? पॉइंट P2 पर आ जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो फासला ये तय करेगा, इस फासले को आप आर्क लेंथ का नाम देंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये बात। अब देखें, इस पॉइंट O से लेकर ये वाला पॉइंट P1 तक, ये जो फासला है OP1, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका रेडियस नंबर 1 है। इसी तरह आप OP2 को कह सकते हैं कि सर्कल का रेडियस 2 है। दोनों रेडियस सेम है, इनके दरमियान में एक एंगल बनेगा, ये एंगल डेल्टा थीटा बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है कि कोई भी एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है। जैसे स्टूडेंट देखें, एक कार जो सी है वो इस सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू कर दे, वो इस सर्कुलर पाथ पे किस पॉइंट के ऊपर कितना फासला तय करेगी, वो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट होगा? इस सेंटर पॉइंट के अराउंड उसका एंगल कितना बन रहा है अपने रेफरेंस पॉइंट से। यानी आपको कार की मोशन के किसी एक पॉइंट को रेफरेंस फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इसको अपने पॉइंट नंबर पोजीशन नंबर 1 कह दिया, पोजीशन नंबर 2 पर इसका एंगल कितना बनता है? वो एंगल कहलाएगा θ1। इसी तरह ये कार मूव करती हुई पोजीशन 3 पर आ जाती है, यहां पर ये अपने इस रेफरेंस से कितना एंगल बनाती है, ये कहलाएगा θ2। ये भी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट, इसी तरह पोजीशन नंबर 4 के ऊपर ये अपने इस पॉइंट तक कितना एंगल बनाती है, लेट से आप उसको कह लें कि ये θ3 है। तो स्टूडेंट, आपके पास ये जो एंगल्स हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में, वो एंगल्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड को डिफाइन करेंगी। यानी θ1 की अगर मैं बात करूं तो θ1 कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? θ1 डिस्प्लेसमेंट होगा OP1 से लेकर OP2 तक का फासला, कितना उसने फासला तय किया है वो एंगल निकालेगा। अगर आप बात करें
यहाँ पे थीटा नंबर 2 की, इसका मतलब है कि उसने अपनी पहली पोजीशन से लेकर ओपी 3 पॉइंट तक कितना फासला तय किया है वो इस एंगल थीटा 2 से निकलेगा। और इसी तरह अप टू सो। तो ये एंगल बेसिकली जो सा है वो सर्कुलर बॉडी के अंदर आप कह लें कि तय करदा फासले या डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा होता है। तो यहीं से आप देखें स्टूडेंट, आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को याद करना है। ये आपकी वही पुरानी फिगर है जो बुक में इससे पहले मैंने एक्सप्लेन की थी, स्लाइड में दोबारा एनिमेशन में वो दिखा रहा है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, बुक के पैराग्राफ के मुताबिक हम इसको समझते हैं। बुक के पैराग्राफ को समझने से पहले आपने इस चीज को समझना है कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसी तरह एक आपका वाई एक्सिस कहलाएगा और तीसरा आपका जेड एक्सिस कहलाएगा। अगर आप एक धागे को पत्थर से बांध के अपने सर के ऊपर रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो वो जिस एक्सिस के दरमियान में रिवॉल्व होगा उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन का नाम देंगे। ये बेसिकली वो प्लेन है जिस प्लेन में ये बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। अगर यही बॉडी इस तरह से मूव करनी शुरू कर दे, लेट से ये हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अब यही बॉडी अगर हम यहां पर बांधें और इस तरह से रिवॉल्व करना शुरू कर दें इस बॉडी को, तो अब ये जो सर्कल जिस प्लेन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है ये वाई जी प्लेन कहलाएगा। तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है बेसिकली 2 डायमेंशनल डायग्राम है। इसकी 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि एक्स वाई एक प्लेन है और उस एक्स वाई प्लेन के अंदर सर्कल हॉरिजॉन्टल के अंदर मूव कर रहा है और पहले अपनी पोजीशन P1 पर था और फिर यहां से मूव करने के बाद ये कहां पर आ गया, अपनी पोजीशन P2 के ऊपर आ गया। इसके दरमियान में एंगल डेल्टा थीटा एक्स वाई प्लेन के दरमियान में क्या कहलाएगा, किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट अब इस पैराग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां पर देख लें। सिंगल पार्टिकल पी ऑफ मास है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसका रेडियस आर है। ये जिस स्पॉट से बंधा हुआ है वो स्पॉट हमारी मैसलेस है, मैसलेस रोड है जो कि सेंटर से पोविटेड है। बॉडी ओपी से रोटेट करना शुरू करती है प्लेन ऑफ अ सर्कल। अब प्लेन ऑफ अ सर्कल क्या है वो मैंने यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी ये बॉडी इस वक्त एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, ये वाई जेड प्लेन में मूव करेगी अगर आप इसको वर्टिकली घुमाएंगे। तो स्टूडेंट अगर हम एक्सिस ऑफ सिस्टम को कंसीडर करें, जेड एक्सिस को कंसीडर करें अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ पिवट पॉइंट ओ एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारी रोटेशन जो सी है वो सर्कल की कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी और बॉडी में OP1 से लेकर OP2 तक का एंगल जो बनेगा इस एक्सिस के दरमियान में वो एंगल डेल्टा थीटा हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर किसी भी इंस्टेंट टी के ऊपर बॉडी की पोजीशन क्या है, OP1 है। ये OP1 पोजीशन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है। यहां स्टूडेंट इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, इस वक्त इस वाले पॉइंट की पोजीशन को आप P1 कंसीडर कर लें, तो इतना एंगल क्या कहलाएगा, थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। और टी टाइम लेटर बॉडी की पोजीशन क्या हो गई, OP2, यानी यहां से रिवॉल्व करके कहां चला गया, P2 पर। तो इसने कितना ज्यादा फासला तय किया, डेल्टा थीटा। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद एक्स एक्सिस। तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगल होगा जो OP1 और OP2 के दरमियान में थीटा के अंदर चेंज आ रहा है। वो चेंज आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा,
टोटल तय करदा फासले को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट, दो तरह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साइन कन्वेंशन आप इस्तेमाल करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही हो तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही हो तो हम उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ में साइन कन्वेंशन लगाते हैं नेगेटिव साइन की। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस टॉपिक के, जो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले ये बात याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह के पाथ शो करती है, दोनों तरह के रवैये शो करती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। स्टूडेंट, लार्ज इंटरवल के लिए, लार्ज इंटरवल या आप कह लें कि लार्ज आर्क लेंथ के लिए ये स्केलर होगी, और स्मॉल आर्क लेंथ के लिए ये क्या कहलाएंगी, वेक्टर कहलाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, इस चीज को आप इस कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप एक सर्कल को यहां पे ड्रॉ करें। स्टूडेंट, इस सर्कल को हम मैथ्स के अंदर कितने डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, टोटल हम इसको अक्सर डिवाइड करते हैं जी 360 डिग्री में। स्टूडेंट, अगर 1 डिग्री का चेंज आ रहा हो, सिर्फ 1 डिग्री का चेंज, यानी थीटा कितना चेंज हो रहा हो, 1 डिग्री, तो ये चेंज तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ये तो थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज होगा। तो स्टूडेंट, इतने स्मॉल चेंज के लिए जो आर्क लेंथ आप निकालेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर होगी, याद रखिएगा ये बात। जो आर्क लेंथ आप निकालेंगे वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर होगी। तो स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, लिहाजा हम स्मॉल इंटरवल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और अगर लेट्स सपोज ये डिवीजन 50 डिग्री है, यानी पहले वो पोजीशन 1 पर मौजूद था, 1 डिग्री से 0 डिग्री से ट्रेवल करते हुए वो बॉडी कितनी रोटेट कर गई, 60 डिग्री रिवॉल्व कर गई। तो अब ये एक बड़ी लार्ज लेंथ है, इसके लिए फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जो आप यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर द शॉर्टर इंटरवल, फॉर स्मॉल आर्क लेंथ। तो याद रखिएगा ये डायरेक्शन स्मॉल आर्क लेंथ के लिए। राइट हैंड रूल से हम इसको मालूम करते हैं, ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रिवॉल्व करना है। आपका थंब जो सा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। इसकी दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस आपके पास हो सकती हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए आपका राइट हैंड जो सा है उस वो थंब अपवर्ड रहेगा, और क्लॉकवाइज के लिए थंब क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो आप यहीं से इसको याद रख सकते हैं कि एक के लिए ये अपवर्ड होगा और दूसरे के लिए ये डाउनवर्ड होगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर इंटरवल के लिए भी दो ही उसकी पॉसिबल डायरेक्शंस बनेगी। स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रूव करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। स्टूडेंट, आप एक बॉडी को कंसीडर करें जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इसकी पोजीशन P1 है
और ये मूव करते हुए किस पोजीशन पर आ जाती है, P2 पोजीशन पर आ जाती है। इस दौरान में इसका जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे तय करदा फासला है वो आर्क लेंथ कहलाता है और उसको आप S से रिप्रेजेंट करते हैं। R आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल है और थीटा आपका ये एंगल है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, तो S डिवाइडेड बाय R आएगा, R इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू R थीटा। ये डायग्राम आपके पास अब एनिमेशन में आपके सामने आ गई कि पहले बॉडी पोजीशन P पर मौजूद थी, रिवॉल्व करने के बाद पोजीशन P1 पर आ गई। तो एंगल जो डेल्टा थीटा है वो आप कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस R। नेक्स्ट स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है तो इसके कुछ ना कुछ यूनिट्स भी होंगे। इसके तीन मेजर यूनिट है, एक डिग्री है, एक रेवोल्यूशन है और तीसरा है रेडियन। तीनों की डेफिनेशन आपके सामने है स्क्रीन पर। डिग्री क्या होती है कि हम अपने सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हम एक हिस्से को एक डिग्री कहते हैं। जब एक सर्कल अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो बेसिकली 360 डिग्री यानी 360 पार्ट्स मुकम्मल कर लेता है सर्कल के। तो सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड करना उसकी एक डिग्री कहलाएगा। रेवोल्यूशन क्या है स्टूडेंट, एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करना। आप यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लें ए, तो इस पॉइंट से चलना शुरू करें और फिर इसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाए, तो एक चक्कर जो मुकम्मल होगा उसे आप क्या नाम देंगे, एक रेवोल्यूशन। ये दोनों जो डेफिनेशन है ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इनको एक्सेप्ट नहीं करता। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो डेफिनेशन डिफाइन करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो है हमारे पास रेडियन। रेडियन क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल by an arc length is equal to the radius of the circle। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास एक सर्कल जिसका रेडियस r है, लेट से ये r रेडियस जो सा है वो 2 सेंटीमीटर है, बॉडी P1 से मूव करना शुरू करती है और P2 तक जो फासला तय करती है आर्क लेंथ के अंदर वो भी 2 सेंटीमीटर है, वो भी कितना है 2 सेंटीमीटर। तो फिर इस एंगल थीटा को आप क्या नाम देंगे, एक रेडियन का। तो यहां देखिए रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द आर्क। ये आर्क के सेंटर ऑफ सर्कल के साथ कितना एंगल बना रही है, अगर इस आर्क की लेंथ निकाली जाए तो ये किसके बराबर आएगी, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आएगी। तो आप इस एंगल को क्या नाम देंगे, 1 रेडियन का नाम देंगे। स्टूडेंट अब इनके रिलेशन है, रेडियन और डिग्री के रिलेशन है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और स्टूडेंट ये एग्जाम में आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर फार्मूला यूज करेंगे। कहां से ये ड्राइव हुआ है इससे पहले आप देख चुके हैं लेक्चर के शुरू में। एस से मुराद कंप्लीट रेवोल्यूशन है जो 2 पाई आर के इक्वल होती है। तो 2 पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर आर से कैंसिल होगा, 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल आएगा। ये रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल है। 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो 2 पाई से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब बेसिकली मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो ये 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाता है। तो 1 रेडियन में 360 को 2 पाई से आप डिवाइड करते हैं, 360 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजुकात पास्ट पेपर के अंदर 2 रेडियन का भी पूछा जाता है। तो आप 2 रेडियन के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास 2 रेडियन के लिए आ जाएगा। यहां तक स्टूडेंट आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो सा है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर होगा, इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है और फिर उसका थर्ड पार्ट हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है ताकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर की वीडियोस आपको मिल सके। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।